अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। काफ़ी दोस्तों के सवाल आ रहे थे, उनके जवाब भी दे देता हूँ और साथ में आपको एक दो और इन्फॉर्मेशन जो वेरी इम्पोर्टेंट है वो भी देता हूँ। मैं पहले तो ये कि जो भाई पूछ रहे हैं ना कि लिथुआनिया वाले एम्बेसी वाले क्या पूछते हैं, भाईजान मैं पहले वीडियो में भी लिथुआनिया वाली में लास्ट में भी ये बता चुका हूँ कि लिथुआनिया TRC के लिए आपने एम्बेसी में नहीं जाना, आपने VFS के ऑफिस जाना है। जो हम लोगों को सूट करता है मेन वो अबू धाबी में है, ठीक है। उसके बाद उर्दन जॉर्डन में है, अजरबैजान में जा सकते हैं आप, इंडिया तो पाकिस्तान ही नहीं जा सकते, इंडिया में है, श्रीलंका में है, नेपाल में है। हम लोग यहाँ से जाके अपने TRC की फाइल सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है। दूसरा इंटरव्यू वो कुछ भी नहीं लेते, वो कोई बात भी नहीं आपसे पूछते, वो सिर्फ आपसे फाइल, फीस, फिंगरप्रिंट और पिक्चर लेके आपको वो जो है ना वो स्लिप दे देते हैं। इसके अलावा वो आपका किसी किस्म का कोई इंटरव्यू नहीं होता, ठीक है। तो जो भाई बार बार पूछते हैं ना वो क्या पूछते हैं भाई, वो इंटरव्यू जो है वो लेते ही नहीं, ठीक है। दूसरा ट्रक ड्राइवर के लिए जो लाइसेंस है, मैं खुद ट्रक ड्राइवर हूँ, वो लाइसेंस आपके पास किसी भी कंट्री का है, ठीक है। आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आप जो ड्राइविंग को जानते भी हो कि नहीं, क्योंकि कुछ लोगों के पास लाइसेंस है लेकिन उनको गाड़ी चलाना नहीं आती, और जिनको गाड़ी चलाना नहीं आता यहाँ पे रिवर्सिंग बहुत ज़्यादा टाइट है, यूरोप में बहुत ही ज़्यादा टाइट है, क्योंकि अरब कंट्री में तो वो बहुत ज़्यादा स्पेस होती है रिवर्स करने के लिए, आप कहीं पे भी गाड़ी घुमा सकते हो। यहाँ पे वो वाला सिस्टम नहीं है। दूसरा कंपनीज बहुत छोटी छोटी जगह पे है, कई जगह तो ऐसी होती हैं कि आपको रोड के ऊपर ही गाड़ी खड़ी करके अनलोड करना पड़ता है। जो भाई ड्राइविंग को नहीं जानते, अगर उनका वीज़ा लग जाता है और आ भी जाते हैं यहाँ पे, उनको वो ड्राइविंग की नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे अब ये लोग टेस्ट लेना शुरू कर दिया इन लोगों ने। जब कोई नया बंदा आता है तो उसका पहले कंपनी में टेस्ट लेते हैं, मेरा भी टेस्ट लिया था उन्होंने, ठीक है। तो रिवर्सिंग का टेस्ट लेते हैं, लेफ्ट, राइट और स्ट्रेट, यानी कि लेफ्ट साइड से L बनवाते हैं, राइट साइड से L बनवाते हैं और सीधा रिवर्स लगाते हैं। जो भाई सोचते हैं ना कि आप 2 नंबर लाइसेंस पे लिथुआनिया या पोलैंड आ जाओगे, तो वो बात आप भाई भूल जाओ। लिथुआनिया एयरपोर्ट से काफ़ी, कौन सी कंट्री के डिपोर्ट में है मैं ये नहीं बात बताता, लेकिन काफ़ी बंदे लिथुआनिया एयरपोर्ट से उन्होंने डिपोर्ट किए हैं जिनके पास सिर्फ 2 नंबर लाइसेंस थे, ठीक है। आप जब लिथुआनिया में आते हो, मैं खुद लिथुआनिया में नहीं आया, मेरा कज़न होता है वो आया, प्रोसेस सारा मैंने कराया था, ठीक है। वो जब लिथुआनिया में आए थे तो एयरपोर्ट पे उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा था स्वाय लाइसेंस की, उन्होंने बोला लाइसेंस दिखाओ और जॉब का कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ, इसके अलावा कुछ नहीं पूछते। दूसरा ये है कि कोई इंटरव्यू नहीं होता लिथुआनिया का। लाइसेंस आपके पास HTV पाकिस्तानी है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वो 2009 से पहले का ही हो, उसके बाद का भी चल जाएगा। लिथुआनिया में वहाँ पे ईजी है, स्लोवेनिया में, एस्टोनिया में, ठीक है, लातविया में यहाँ पे ईजी है। पोलैंड में थोड़ा सा उनसे हार्ड है, लेकिन यहाँ भी मिल जाता है। मेरा अपना 2015 का था, लेकिन मैं स्कूल जाता रहा हूँ। और जो लोग आपको बोलते हैं कि इंग्लिश ज़रूरी नहीं, वो भाई बकवास करते हैं। इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, यहाँ तो आपको यहाँ की लैंग्वेज आनी चाहिए, यहाँ इंग्लिश आनी चाहिए। अगर आपको दोनों लैंग्वेज नहीं आती तो आपके लिए ट्रक चलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। मैं फिर बता देता हूँ कि एम्बेसी आपने नहीं जाना, VFS के ऑफिस जाना है, और उसमें कोई किसी किस्म का इंटरव्यू वो आपका नहीं लेते, ठीक है। सिर्फ उन्होंने फाइल रख लेनी। ये जो बाल्टिक कंट्रीज़ हैं, पोलैंड हो गया, हंगरी हो गया, आप लोग इसमें ट्राई करो, क्योंकि अगर आप बोलोगे ना कि मुझे डायरेक्ट जर्मनी में जॉब मिल जाएगी या ऐसा कुछ हो जाएगा, फ्रांस में मिल जाएगी, वहाँ पे लाइसेंस बहुत हार्ड है, ऊपर से कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाती है।
ठीक है, ये जो कंपनी है ना बड़ी बड़ी, ये एक्चुअली वहाँ की है नहीं। ठीक है, मेरी कंपनी है, जो मैं जब खुद आया था तो मुझे लगता था ये कि पोलिश कंपनी है, लेकिन ये कोई पोलिश कंपनी नहीं है, ये डच कंपनी है, नीदरलैंड का इसका ओनर है। ठीक है, सिर्फ इन लोगों को गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन वहाँ से सस्ती पड़ती है, लेबर वहाँ से सस्ती पड़ती है, इसलिए ये वहाँ से हायर करते हैं। ठीक है, अगर आपका किसी भी कंपनी में कोई अरेंजमेंट होता है तो आप अप्लाई करो, आ जाओ। जब वहाँ आ जाओगे, अपना टैकोग्राफ ले लोगे, कोड 95 ले लोगे, लाइसेंस ले लोगे ना, जब उसके बाद आप कहीं भी जा सकते हो। ठीक है, फिर आपको जर्मनी में भी जॉब मिल जाएगी, फिर आपको फ्रांस में भी जॉब मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको वहाँ के डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ेंगे। वो जो कंपनियाँ आपके पास ये सब डॉक्यूमेंट्स होंगे ना, फिर वो आपको इजीली रख लेंगी। अगर लाइसेंस नहीं है या डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो फिर ये दूसरी कंट्रीज आपको हायर नहीं करेंगी, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट उनको बहुत ज़्यादा पड़ती है। क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया था तो मुझे भी पता चला था कि मैं अपने बॉस को बोला था कि यहाँ पे अगर इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं हो रहा तो मुझे नीदरलैंड में करवा लो कोर्स। तो वो बोलता है कि वहाँ 7-8 हज़ार यूरो तकरीबन खर्चा आ जाता है। ठीक है, तो जो भी कंपनियाँ है ना, ये सारा सबका काम एक ही है। और ये जो कंपनियां लिथुआनिया में हैं, पोलैंड में हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, ये एक्चुअली पोलिश कंपनी या वो वहाँ की नहीं है, मालिक इनके यहाँ की हैं। सिर्फ इन्होंने लेबर चीफ के लिए वहाँ अपने अपने ऑफिस बनाए हुए हैं। ठीक है, तो आप जहाँ का भी ईजी होता है भाई, आज वहाँ से निकल आओ। यहाँ जब पहुँच जाओगे किसी भी कंट्री में तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। दूसरा, सैलरी का हमारे लिए, हम जो एशियन है, हम सैलरी का कोई भी कंपनी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। बहुत कम कंपनी है जो बहुत कम सैलरी देती हैं। हाँ, एक बात मैं बताता हूँ कि कोई 50-60 यूरो आपको देता है तो वो बहुत कम सैलरी है। सैलरी 70 से 80, 70-80 यूरो के दरमियान पर डे होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा ये कि जो बारात चलाते हैं उनकी 200-300 ज़्यादा निकलती है। जो सतारा जिसको बोलते हैं, यानी कर्टन वाला ट्रेलर, उसकी थोड़ी कम होती है। लेकिन बारात में ड्यूटी ज़्यादा, यानी कि भाग दौड़ ज़्यादा है, तो दूसरे काम में थोड़ी कम है। अगर आप ये सोचते हो कि वो दूसरा ज़्यादा कमा रहा है तो मैं भी कमाऊँ, तो भाई वो ज़्यादा कमा रहा है, उसकी भाग दौड़ भी आपसे बहुत ज़्यादा है, टेंशन भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें अपॉइंटमेंट होती है। तो आपके पास लाइसेंस इंडिया का, पाकिस्तान का, कहीं का भी है भाई, एक्सेप्टेबल है लाइसेंस। ठीक है, अगर आपके पास इंडिया पाकिस्तान का है तो वो दुबई या दूसरे से और ज़्यादा बेटर है लाइसेंस आपके लिए। ठीक है, लेकिन आपके पास नॉलेज होना चाहिए ड्राइविंग का। ये आप कंपनियां जो यहाँ पे सबसे पहले कर रही हैं, वो आपका ड्राइविंग टेस्ट लेती हैं। अगर आप बिल्कुल नील हो तो फिर मेरे ख्याल से कोई तो वापस भेज देती हैं, कोई यहाँ ही आपको छोड़ देते हैं कि जाओ जहाँ मर्जी चले जाओ। तो डॉक्यूमेंट्स दूसरी कंट्री में इतने ईजी नहीं बनते, ना ही आप इन डॉक्यूमेंट्स पे किसी और कंट्री में लीगल काम कर सकते हो। ठीक है, जो भाई लिथुआनिया में खास करके आ रहे हैं, अरब कंट्री से या पाकिस्तान से आ रहे हैं, वो पाकिस्तानी ऑटोमोबाइल, एक कंपनी है कोई लाहौर में, पाकिस्तान ऑटोमोबाइल, में उसका लगा देता हूँ स्क्रीनशॉट, वहाँ से अपना इंटरनेशनल परमिट 3 साल का बनवा के यहाँ पे आए। ठीक है, वो एक्सेप्टेबल है। दूसरा, पाकिस्तान में वीज़ा के बगैर इंटरनेशनल परमिट इशू नहीं करते, और यहाँ पे रिक्वायर्ड है कि आप पहले इंटरनेशनल परमिट दो कि आप इंटरनेशनल जाके ड्राइविंग कर सकते हो। तो अगर आपके पास मोटरवे, पंजाब पुलिस या इस्लामाबाद पुलिस या किसी पुलिस का भी लाइसेंस है, वो तो आपको नहीं देंगे। तो भाईजान, ये मेरे हाल से तकरीबन 8 से 10 हज़ार रुपया लगता है लाहौर में। तो आप उनसे जाके, ये ऑटोमोबाइल प्राइवेट अदारा, अपना इंटरनेशनल परमिट बनवा के उस पर अप्लाई कर सकते हो। यूरोपास की CV बनाओ, अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करो। अगर आपकी किसी और कंट्री में गए हो तो वो पूरा फुल पासपोर्ट स्कैन करो और अप्लाई करो। जहाँ का भी वीज़ा मिलता है लेके आ जाओ। जब यहाँ पहुँचोगे तो आगे सब कुछ आस्ता आस्ता आपको मिल जाएगा, एकदम से कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो कोशिश करो, ठीक है, कि दूसरों की तरफ देख के तो अपना काम खराब ना करो। ठीक है, बाकी ये जो आपको एजेंट बोलते हैं ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो भी इतना ईजी नहीं होता। ठीक है, तो आप कोशिश करो, तो बाकी अल्लाह पे छोड़ दो, बेहतर ही होगा।